मित्रों, अभी अभी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हुआ। इस महाकुंभ में बहुत से नए रिकॉर्ड बने। क्या अच्छा हुआ महाकुंभ में और क्या बुरा हुआ, इस पर आज हम परिचर्चा करेंगे। तो प्रवेश जी, सबसे पहले आप कुंभ शब्द पे प्रकाश डालिए कि ये कुंभ शब्द कहाँ से आया। कुंभ शब्द को सामान्य रूप से उस अमृत कलश से जोड़कर बताया जा रहा है जो कि देवता और असुरों का जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन किया था उन्होंने, तब जो अमृत कलश निकला था उसे लेकर वे एक दूसरे से उसे छीन रहे थे और वो छीनने के दौरान जो कलश से अमृत छलका वो भारत में 4 स्थानों पर गिरा: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और उन्हीं स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है, ऐसी मान्यता बताई जा रही है। हरिद्वार के कुंभ मेले का इतिहास हमें राजा हर्षवर्धन के समय मिलता है, जो कि 600 ईस्वी में उनका शासन उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में था और उन्होंने 600 ईस्वी में ही हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत की, ऐसा इतिहास में वर्णन किया गया है। साथ ही शंकराचार्य को भी कुंभ मेले का प्रणेता माना जाता है। इन मेलों का यदि हम जियोग्राफिकल महत्व देखें तो ये गंगा नदी हरिद्वार, गंगा यमुना का संगम प्रयागराज, गोदावरी नदी नासिक और क्षिप्रा नदी उज्जैन, ये सभी प्राचीन नदियां हैं जहां पर सभ्यता का विकास हुआ। भारत में वेद, पुराण, उपनिषद ये सब इन्हीं नदियों के पास ही लिखे गए, क्योंकि नदियां सभ्यताओं के विकास के लिए बहुत ज़रूरी थी। इन मेलों के दौरान होता ये था कि जो ऋषि मुनि जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद लिखे, ये इन मेलों के समय भी वहाँ आया करते थे और उनका ज्ञान लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तो चूँकि ये सभी मेले एक आध्यात्मिक समागम के तौर पर ही लगाए जाते थे, इसलिए लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता था, व्यापारिक वृद्धि भी होती थी। जो फसल लोग उपजाते थे बारिश के दिनों में, उसे वे विक्रय कर सकते थे। जो दूसरे प्रकार के वस्तुएं वे बनाते थे उसे उनका वो विक्रय करते थे। तो इस तरीके से मेलों से आर्थिक समृद्धि होती थी और आध्यात्मिक उत्थान होता था समाज का। जैसा कि आपने अभी बताया कि मेलों का जो प्रचलन है वो सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रारंभ किया गया था। तो आजकल जैसे इन मेलों का प्रचार किया जा रहा है कि आप डुबकी लगाइए, आपके पाप धुल जाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो बातें कही जा रही हैं कि डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे, सुनने में तो ये भी आता है कि आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य मिल जाएगा, या फिर आपको पृथ्वी की 1 लाख परिक्रमा के बराबर पुण्य मिल जाएगा। तो ये बातें बड़ी प्रचलित रहीं इस महाकुंभ के दौरान और लोगों को कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत प्रभावित भी किया। जिस तरह से लगभग 66 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आए, स्नान किया उन्होंने, मगर इतिहास में भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई उल्लेख है नहीं। ये सब बातें पता नहीं कहाँ से आती हैं और जो इन बातों को कहता है उससे कोई पूछता भी नहीं है कि आपने ये बातें कहाँ से पढ़ी। और दूसरी बात, यदि आप अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो ये पुण्य के लिए किया जाने वाला यज्ञ नहीं, ये तो राज्य की सीमा के विस्तार के लिए किया जाता था। हाँ, इसे यज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच्छी भावना से जन कल्याण के लिए यदि कोई राज्य की सीमा का विस्तार करता है तब वह अश्वमेध यज्ञ हो जाता है। और सीमा विस्तार के बाद यदि वह समाज का कल्याण करेगा तो उसे पुण्य मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग इस मेले में आए और इस उद्देश्य को लेके आए, क्या उनके उद्देश्य में कोई कमी थी या गलत था? यदि आप कुंभ के असली मर्म को नहीं समझेंगे, त्रिवेणी की अगर मैं बात करूं तो त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियां हैं। सरस्वती को कहा जाता है कि विलुप्त है, परंतु सरस्वती दरअसल किसी नदी का नाम
भारतीय संस्कृति में रहा नहीं। सरस्वती को हम विद्या की देवी मानते हैं, ज्ञान की देवी मानते हैं, और प्रयागराज का त्रिवेणी संगम वास्तव में ज्ञान का संगम रहा है। मैंने जैसे कहा कि ऋषि मुनियों का स्थान रहा है प्राचीन समय से ही। आप प्रयाग का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी देखते हैं। तो जहाँ ज्ञान की सरस्वती नदी बहती है, वह त्रिवेणी प्रयागराज में है, जिसकी बात कही जाती है कि उस त्रिवेणी संगम में जो स्नान करेगा उसका उद्धार होगा। तो निश्चित रूप से जो ज्ञान की नदी में नहाएगा, ज्ञानी बनेगा, तो उसका जीवन तो सुधरना ही है। परंतु इन बातों को शायद कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं ने ध्यान नहीं दिया, इस मर्म को नहीं समझा। रेलगाड़ियों के दरवाजे तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, और बस किसी भी तरह वहां जाकर उन्होंने डुबकी लगाई। कुछ लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, जो कि बहुत ही दुखद बात है। मेले तो होते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, तो आपके अनुसार गलत क्या हो रहा है, और यदि कहीं गलत हो रहा है तो इसका हल क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भारतीय समाज की आज मैं देखता हूँ कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन बहुत कम हो गया है। लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ाने के लिए बड़े आतुर होते हैं, परंतु ना वे खुद और ना वे अपने बच्चों को कहते हैं कि आप गीता का पाठ करिए, रामचरितमानस पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए। तो आपको यदि पढ़ाई में अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ने में रुचि नहीं है, तो फिर आपको धार्मिक बनने की ज़रूरत ही क्या है? आप जब धर्म से दूर ही हैं, तो ऊपरी तौर पर यदि आप धर्म का अनुसरण करने जाएंगे, तब तो फिर कुछ हाथ नहीं लग रहा है। आप जब समझ ही नहीं रहे हैं कि भारतीय संस्कृति कहती क्या है, कुंभ का महत्व क्या है, कुंभ किस उद्देश्य से है, जब वो उद्देश्य आपने पढ़ा नहीं और कहीं से बस कुछ उड़ती सी खबर आपने सुन ली और आप वहाँ पहुँच गए, तो ये आपको क्या फल देगा? आपको कुछ आत्मिक संतुष्टि हो सकती है, क्योंकि आपने सभी को ऐसा करते देखा है, पर क्या ये संतुष्टि आपके जीवन में कोई परिवर्तन, कोई उत्थान ला सकती है? तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले लोगों को भारत के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। यदि वे वास्तव में त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहते हैं, तो उन्हें भारतीय ज्ञान की त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए, जो कि वे रोज़ कर सकते हैं। और उस त्रिवेणी में स्नान करने से जीवन के उत्थान को कोई नहीं रोक सकता। भट्ट साहब, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, इस परिचर्चा को सुनने के बाद जो उन्होंने कुंभ मेले में जाने के लिए इतनी जो आतुरता से वो कुंभ मेले में गए डुबकी लगाने के लिए, और जो नहीं भी जा सके, वो अब हमारी भारतीय संस्कृति की जो ज्ञान की जो त्रिवेणी है, उसमें डुबकी लगाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में रुचि लेंगे, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो क्या हमको बताना चाहती है और क्या सिखाना चाहती है, इसके विषय में भी जानने के लिए वो उतने ही आतुर होंगे। आज की परिचर्चा का हम यही समापन करते हैं। नमस्कार।